2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है WCR यानी कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व यानी कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है WCR पता है, बताया था पहले WCR के बारे में, जो पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या किया था, इसका मतलब कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष क्यों बनाया जाता है फर्म के अंदर, क्योंकि कर्मचारियों के अंदर काम करते समय कभी भी क्षति हो सकती है, उनको कभी भी उनकी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए क्या करते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर पैसा या फंड के रूप में उनके नाम से रखा जाता है। अगर दुर्घटना हो जाती है तो उस फंड में से पैसा काट लिया जाता है और उनका इलाज करवा लिया जाता है या उनको मुआवजा दे दिया जाता है। लेकिन उसके बाद अगर पैसा पड़ा रह जाता है तो वो कौन बांट लेता है, पुराने पार्टनर्स बांट लेते हैं। या फिर क्या होता है कि जब एडमिशन होता है नए पार्टनर्स का, तो उस समय क्या किया जाता है, WCR को बांट दिया जाता है। अगर जितना लाइबिलिटी हो रहा है वो लाइबिलिटी का पैसा WCR से काट लेंगे, बाद में बचा हुआ पैसा क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में यानी कि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नहीं आया समझ में तो अपन इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं कि कैसे इसको समझना है और कैसे इसको क्वेश्चन करना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन सही करोगे, तो इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, कंसेप्ट बिल्डअप करने पे, ठीक है। यानी कि समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपको जवाब क्या देना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्वेश्चन जो है WCR, जिसको हम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के नाम से जानते हैं, यानी हिंदी मीडियम में क्या अपन पढ़ते हैं, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, जिसमें ये बता रखा है कि A और B पार्टनर है, यानी कि ये ओल्ड पार्टनर है, ध्यान रखना। और जिनके रेशियो क्या है, 5 और 4। A और B के रेशियो क्या है, 5 और 4। उसके बाद इन्होंने कहा है कि 1/4 को 2017 को C को एडमिट किया फर्म के अंदर 1/5 पार्ट के लिए। अब जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो जो बांटने वाली चीज़ें होती है पहले पुराने पार्टनर्स बांट लेते हैं, जैसे P&L होता है, रिजर्व्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बांट ली जाती है, अपने को पहले से ही पता है। तो WCR भी उनमें से एक चीज़ है जिसको पार्टनर्स बांट लेंगे। तो यहाँ देखिए WCR यानी कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में कितना बता रखा है, 9,000 रुपये। अपन पर्टिकुलर आज किस पे फोकस करेंगे, WCR पे, यानी कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है। आपको ये कुछ कंडीशनें दे रखी है, यानी कि ये कंडीशन से इन कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको इस 9,000 का जो पड़ा हुआ है इसका कैसे एडजस्टमेंट करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A-B पार्टनर है और किसको एडमिट किया है, C को, कितने पार्ट के लिए, 1/5 के लिए। और आपके पास बैलेंस शीट में क्या पड़ा हुआ है, WCR यानी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है, कितने हज़ार का, 9,000 रुपये का। अब देखो यहाँ दे रखी है फर्स्ट कंडीशन, यदि अन्य कोई सूचना नहीं है, अगर अदर इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं दे रखी है, बैलेंस शीट के नीचे की तरफ हमेशा अदर इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन के अंदर नीचे की तरफ होती है अदर इन्फॉर्मेशन। अगर अदर इन्फॉर्मेशन में इसके बारे में अगर कुछ नहीं कहा है तो आपके पास ये रिजर्व कितना पड़ा रह गया, 9,000 पूरा पड़ा रहेगा। भाई 9,000 के बारे में कुछ कहा ही नहीं है आपको, और बैलेंस शीट के अंदर कितना दिख रहा है, 9,000 रुपये। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, तो इसकी जर्नल एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट दिया टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। समझ में आ रहा है क्या कहा है इन्होंने, कि कोई भी इस 9,000 के बारे में कुछ भी नहीं कहा है आपको, सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर आपको लाइबिलिटी साइड में 9,000 रुपये दिखा रखे हैं, किसके अंदर, WCR के नाम से दिखा रखे हैं बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में। और अदर इन्फॉर्मेशन में WCR के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा हो तो आपको ये 9,000 रुपये सीधा किस में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अंदर। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 5 और 4, और अमाउंट कितना है, 9,000। तो इसका मतलब कितने आएंगे, 5,000 और 4,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया। फर्स्ट एडजस्टमेंट ईजी था, कोई दिक्कत, किसी का कोई क्वेश्चन, दिव्यांशु कुछ क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा एडजस्टमेंट क्या कह रहा है आपको, कि यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 2,700 रुपये है, अगर ये WCR क्लेम कितना अमाउंट है, 2,700 रुपये। यहाँ WCR अपने पास कितना पड़ा हुआ है, 9,000 रुपये, लेकिन इसमें क्लेम कितना हो रहा है, 2,700 रुपये। तो अपने पास पैसा पड़ा रहेगा, बचा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताओ, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमेशा CR बैलेंस होता है। भाई लाइबिलिटी में जो चीज़ें पड़ी हुई होती है उनका CR बैलेंस होता है, इसलिए लाइबिलिटी में लिखते हैं, और जिन चीज़ों का डेबिट बैलेंस होता है उनको हम असेट्स में लिखते हैं। तो ये जब आप खत्म करोगे 9,000 रुपये CR बैलेंस से, इसको क्या करना पड़ेगा,
डीआर करना पड़ेगा। भाई किसी चीज़ को आपको ख़त्म करना है, डीआर बैलेंस है तो ख़त्म करने के लिए उसको क्या करेंगे, सीआर करेंगे, और सीआर बैलेंस है उसको ख़त्म करने के लिए डीआर करेंगे। तो अपने पास कितने हज़ार सीआर बैलेंस है, 9,000 रुपये सीआर बैलेंस है। तो चलो इसको ख़त्म करने के लिए लिखते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट देख रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 2700 रुपये, यानी कि क्लेम फॉर लाइबिलिटी कितनी है, 2700 रुपये। तो यहाँ पर देखेंगे सेकेंड एडजस्टमेंट, सबसे पहले लिखेंगे WCR अकाउंट DR, यानी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR, कितने हज़ार से, 9,000 से। 9,000 अब लाइबिलिटी में थे, वो खत्म हो गए, भाई मैंने डेबिट में लिख दिए। अब इन 9,000 के एडजस्ट अपने को एंट्री करनी है। तो यहाँ देखो क्लेम कितने का हो रहा है, 2700 रुपये का क्लेम हो रहा है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, टू लाइबिलिटी फॉर WCR, लाइबिलिटी फॉर WCR, यानी कि लाइबिलिटी फॉर WCR लिख देंगे। तो कितनी लाइबिलिटी है, 2700 रुपये की। तो ये 2700 रुपये यहाँ लिख देंगे। अब देखो ऊपर तो डेबिट बैलेंस 9,000 रुपये, क्रेडिट में कितने हैं, 2700 रुपये। 9,000 में से 2700 माइनस कर देते हैं, कितने बचेंगे, 7,300, 6,300, 6,300 रुपये बचेंगे। कितने बचेंगे, अब ये 6,300 कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि ए और बी। तो यहां लिखेंगे टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ठीक है। अब 6,300 को 5 और 4 यानी कि 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, और फिर 7 इंटू 5 करेंगे 3500, और 7 इंटू 4 करेंगे 2800 रुपये। तो इस तरह से हमारे ये हो जाएंगे 9,000 रुपये। आया समझ में, क्या था देखना, सेकंड एडजस्टमेंट, जिसमें क्या बताया, क्लेम कितने का है, 2700। तो आपको 9,000 में से 2700 तो क्लेम वालों को देना है। भाई कर्मचारी को नुकसान हो गया, 2700 को उन्होंने क्लेम किया, तो 9,000 में से अमाउंट कम पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 9,000 रुपये पूरा लिखा, और जिसमें टू लाइबिलिटी WCR, टू लाइबिलिटी फॉर WCR कितनी है, 2700, ठीक है। या तो इसमें ये भी लिख सकते हैं, हाँ, टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन कितने का, 2700 रुपये का। टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना है, 2700 रुपये। 2700 9,000 में से माइनस कर दिए, बाद में कितने पैसे बच गए, 6,300। और उन 6,300 को मैंने क्या किया, 5 और 4 रेशो में ए और बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो अमाउंट ये रहा 3500 और 2800। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, अब कोई रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है अपने पास WCR का, क्या पार्टनर ने अपनी जेब से कुछ एक्स्ट्रा दिया, नहीं दिया, उल्टा पार्टनर्स को मिला, ठीक है। और कितना मिला वो आपको पता चल गया, 3500 और 2800। अब थर्ड सिचुएशन अपने पास आ रही है, देखो थर्ड सिचुएशन क्या कह रही है, यदि WCR क्लेम 13,500 रुपये, कितना है, 13,500 रुपये। अब यहाँ देखो अपने पास पैसे कितने हैं, 9,000, और क्लेम कितने का हो गया, 13,500। तो इसका मतलब ज़्यादा पैसा बढ़ना पड़ेगा। अब इस सिचुएशन के क्वेश्चन आपको कैसे करना है वो देखना। सबसे पहले ये बैलेंस है, इसको हटाना है, तो डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं थर्ड एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे WCR अकाउंट DR, कितना है, 9,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि WCR क्लेम 13,500, यानी कि लाइबिलिटी बढ़ गई आपकी, यानी कि लाइबिलिटी बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, 4,500 बढ़ गई। तो इसका मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई, 4,500 से बढ़ गई। अगर उसका रिवैल्यूएशन किया जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नुकसान होता है तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट, यानी कि पुनर्मूल्यांकन किया गया। भाई पहले तो आप 9,000 मान के बैठे हो, लेकिन क्लेम कितने का हो गया, 13,500, बढ़ गया क्लेम, तो आपको उस समय रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट DR करना पड़ेगा। और कितना हज़ार हो जाएगा, 4,500, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो WCR हो जाएगा 9,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा 4,500। अब इसके एंगेज में देखना ये है कि इतना अमाउंट हमारे 13,500 अभी है। अब इसके एंगेज में क्लेम कितने का हो रहा है, 13,500 का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, क्या लिखेंगे, टू लाइबिलिटीज फॉर
WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितने का? 13,500। देखो इधर, देखो WCR का पैसा अपने पास 9,000 रुपये पड़ा था, अब लाइबिलिटी कितनी क्रिएट हो गई? 13,500। तो इसका मतलब फर्म को नुकसान और कितना हो रहा है? 4,500 का ही हो रहा है, क्योंकि 9,000 तक तो आपके पास रिजर्व पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अपने यहाँ WCR का यूज़ करेंगे 9,000 रुपये। देखो WCR का यूज़ किया 9,000 रुपये, नई लाइबिलिटी और क्रिएट कर दी, लिबरेशन अकाउंट DR कर दिया 4,500 रुपये, यानी कि इतना का अपने को और नुकसान हो गया। ये टोटल पैसा किसने एडजस्ट कर लिया? WCR, यानी कि लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, यानी कि उस क्लेम वाले को ख़त्म कर दिया। तो क्लेम भी ख़त्म और रिजर्व भी ख़त्म। क्या अपनी जेब से पैसे लगाने पड़े यहाँ पर? तो यहाँ लगाने पड़ रहे हैं पार्टनर्स को। कितने लगाने पड़ेंगे? 4,500। अब ये 4,500 का इफेक्ट किनके ऊपर पड़ेगा? पार्टनर्स की कैपिटल पर, ठीक है। तो क्या है? ये डेबिट बैलेंस है, तो इसको क्रेडिट करेंगे ख़त्म करने के लिए। तो डेबिट में किसका नाम लिखा जाएगा? पार्टनर्स का। तो यानी कि इसकी दो एंट्रियाँ होगी, एक फर्स्ट ये हो गई और सेकेंड एंट्री करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल से। यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR, टू रिवोल्यूशन का डेबिट बैलेंस है, इसको क्रेडिट करेंगे टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है रिवोल्यूशन का? 4,500 रुपये। इसको जब आप रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कौन से रेशो होंगे? 5 और 4, तो कितना कितना अमाउंट आएगा? 2,500 और 2,000। कितना आएगा? 2,500 और 2,000। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया? ऑल रेशो में 5-4। यानी कि देखो ये थर्ड सिचुएशन क्या है, पता चल गया आपको। थर्ड सिचुएशन में आपकी लाइबिलिटी रिजर्व कितना पड़ा हुआ है? WCR 9,000 और लाइबिलिटी कितनी हो गई? 13,500, ज़्यादा हो गई। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? 9,000 तो पूरे यूज़ हो जाएंगे, तो 9,000 तो आपको पूरा लिखना है, और ज़्यादा कितना लिखना है? रिवोल्यूशन किया आपने 4,500 का, तो वो रिवोल्यूशन, यानी कि रिवोल्यूशन का मतलब लॉस हो जाता है पार्टनर्स को। तो रिवोल्यूशन अकाउंट DR 4,500 और 2 लिखेंगे लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। भाई ये पैसा किनको दिया जा रहा है? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का मतलब क्या हुआ? उन वर्कर्स को दिया जा रहा है। एक तरह से लाइबिलिटी क्लेम किया उन्होंने, तो लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना हो गया? 13,500। तो ये एंट्री हो गई एडजस्ट। भाई वो 9,000 भी खत्म हो गए और अपन ने 4,000 की क्लेम भी 13,000 का क्लियर हो गया। लेकिन ये 4,500 आए कैसे? ये पार्टनर से वसूल करने पड़ेंगे। तो पार्टनर्स के लिए क्या लिखेंगे? एस अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR, टू रिवोल्यूशन अकाउंट, और 2,500, 2,000 और 4,500 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इनके, ठीक है। ये कौन सी सिचुएशन थी? थर्ड। अब देखते हैं फोर्थ कंडीशन। फोर्थ क्या कह रही है? यदि WCR 9,000 रुपये क्लेम, यदि WCR क्लेम 9,000 रुपये, यानी कि दावा कितने का है? 9,000 रुपये का, और अपने पास WCR भी कितना है? 9,000 रुपये का। तब तो न पार्टनर के पास कुछ, न पार्टनर्स को कुछ देना है और न पार्टनर्स कुछ ले जाएंगे, क्योंकि 9,000 रुपये पड़े और 9,000 रुपये का क्लेम हो गया। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो ये फोर्थ जर्नल एंट्री का एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट DR। क्यों DR करेंगे? क्योंकि ये तो CR बैलेंस है, इसको सबसे पहले खत्म करना है। यहाँ लिखेंगे WCR अकाउंट DR कितने का? 9,000। और हमेशा किसको देना है? क्लेम वालों को देना है, तो क्लेम के लिए अपन लाइबिलिटी का यूज करते हैं। तो टू लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट कितना? 9,000 रुपये। क्लियर? कुछ पूछना है किसी को? क्या हुआ कि 9,000 रुपये का ही रिजर्व था और 9,000 रुपये का ही क्लेम था। तो 9,000 के रिजर्व को मैंने डेबिट कर दिया और 9,000 रुपये के क्लेम को मैंने क्रेडिट कर दिया। क्लेम के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। समझ में आ गया? तो ये था अपना फोर्थ एडजस्टमेंट। अब देखते हैं 5 में क्या कह रहे हैं कि अगर WCR नहीं है, ये जो बैलेंस शीट में अभी तक अपन देख रहे हैं कि 9,000 रुपये थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि अपने पास ये 9,000 नहीं है। और उसके बाद कह रहे हैं यदि अतिरिक्त सूचना में यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको 3,600 रुपये का दावा स्वीकार किया गया है, क्या करना है? 3,600 रुपये का एडिशनल क्लेम। तो अब ये देखना है कि WCR हमारे पास नहीं है, ठीक है, और क्लेम कितने का हो गया है? 3,600 रुपये का, यानी कि एक्स्ट्रा एडिशनल अपने ऊपर क्लेम है 3,600 रुपये का, यानी कि 3,600 रुपये पार्टनर्स को भरने हैं।
तो सबसे पहले अभी तक अपन देखते आए हैं कि WCR था, तो सबसे पहले WCR को लिखते थे, डेबिट करते थे, लेकिन अपने पास है ही नहीं था, अब WCR डेबिट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि अगर अपने पास वैल्यू बढ़ जाती है या पैसे एडिशनल भरने पड़ते हैं तो उस समय हम किसका यूज़ करते हैं? रिवॉल्यूशन का। किसका यूज़ करते हैं? रिवॉल्यूशन। अगर लॉस होता है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और प्रॉफिट हो जाएगा तो रिवॉल्यूशन का क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट दिया। लेकिन इससे पहले अपन WCR का यूज़ करते हुए आए थे, अगर वैल्यू बढ़ जाता था। अब अपने पास तो 9,000 रुपये बैलेंस शीट के अंदर नहीं है। कौन सा एडजस्टमेंट कह रहा है? 5वां क्वेश्चन कह रहा है, 5वीं शर्त कह रही है, 5वीं कंडीशन क्या कह रही है कि आपका क्लेम है 3600 रुपये का और बैलेंस शीट में 9,000 रुपये नहीं है अभी। तो क्या करेंगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट दिया, कितने से बढ़ जाएगा ये? 3600 रुपये का। और ये 3600 रुपये किसको देने हैं? लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, भाई कर्मचारियों को देने। तो इसलिए ये 3600 रुपये किसको दे देंगे? टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, 3600 रुपये। ये एंट्री हो गई हमारी फर्स्ट। ठीक है, कौन सी कंडीशन? 5वीं कंडीशन की फर्स्ट एंट्री। अब ये जो रिवॉल्यूशन का डेबिट बैलेंस आया, इसको कौन भरेगा? ए और बी, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स किस रेशो में भरेंगे? वही 5:3। तो उस समय एंट्री करेंगे 5 और 4 रेशो में। तो एज कैपिटल अकाउंट दिया, बीज कैपिटल अकाउंट दिया टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ देखो एज कैपिटल अकाउंट डीआर कितना बैलेंस लिखेंगे, बी में कितना लिखेंगे और रिवॉल्यूशन में कितना लिखेंगे? तो रिवॉल्यूशन में आ जाएगा 3600 रुपये। ठीक है, अब 3600 को 5 और 4 में डिवाइड करना है। तो हमारे पास अमाउंट है 3600 डिवाइड बाय 5 और 4, यानी कि 9 से पार्ट करना है। 400 रुपये 1 पार्ट होगा। अगर इस 400 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 2000 रुपये, और दूसरा आ जाएगा 1600 रुपये। तो इस तरह से हमारे 5वां एडजस्टमेंट है, जिसमें क्या था कि WCR आपके पास नहीं था लेकिन क्लेम था कितने का? 3600 रुपये का। तो उस कंडीशन में एंट्री करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट डीआर 3600 टू लाइबिलिटी फॉर WCR 3600, यानी कि ये रिवॉल्यूशन में जो पैसा बढ़ा उसको हमने किसको दे दिया? क्लेम करने वालों को दे दिया। ठीक है, अब ये पैसा आएगा कहाँ से? तो ये पार्टनर्स की कैपिटल से काटा जाएगा, यानी कि एज कैपिटल बीस कैपिटल टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। किस रेशो में काटा जाएगा? 5 और 4 रेशो में। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।